प्रिय भाई बहनों, नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादश के भैया बहनों के लिए कक्षा 12 काव्य खंड आरोह भाग 2 हिंदी की जो आरोह नामक पुस्तक है उसको प्रारंभ करते हैं। उसके प्रारंभ में जो पहला पाठ है वह आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसा काव्य खंड है। इस कविताओं के जिन्होंने लिखी हैं वह है हरिवंश राय बच्चन और ये आरोह नामक पुस्तक में है। आरोह से आप समझते होंगे अवरोह और आरोह, आप इस विषय से स्पष्ट हो जाएंगे। आरोह मनी है ऊपर की ओर बढ़ना, आरोह मनी होता है ऊपर की ओर बढ़ना और अवरोह मनी होता है नीचे को पतन, नीचे की ओर जाना। तो आरोह बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में हिंदी की जो भाग 2 भाग 1 कक्षा 11 की है और भाग 2 कक्षा 12 में है। आज हम इन कविताओं को पढ़ने से पहले जिन्होंने इन कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और भाई बहनों, आपने उनके जीवन परिचय को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखना है। बच्चन जी छायावादी युग के आस्थावादी कवि हैं। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने और सरल भाव में, सहज भाव में, प्रभावपूर्ण ओजपूर्ण भाव में अपने काव्य को लिखा है। अधिकतर इनकी खड़ी बोली में और इन्होंने अपने जो काव्य लिखे हैं, काव्य कृतियां लिखी हैं, तो वो उन्होंने अधिकतर उनमें खड़ी बोली का उनका प्रयोग हुआ है। और इनको हालावादी लिखा हुआ भी है, हालावादी काव्य के प्रवर्तक। इनके जो काव्य हैं, इनके जो दर्शन है, उस इनके दर्शन को, इनके काव्य को हालावादी दर्शन कहा गया है। हालावादी काव्य के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयाग के एक सम्मानित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। माता पिता की धार्मिक रुचियों व संस्कारों का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। माता पिता का बहुत धार्मिक और संस्कारवान, संस्कारित ऐसा स्वभाव था। इनकी माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, घर में संस्कार वातावरण होने के कारण इनके जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। हम सब जानते हैं हमारे घर का जैसा वातावरण होता है, हमारे घर के जैसे संस्कार होते हैं, वो हमारे जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चन जी के जीवन पर भी उनके माता, उनके पिता का, उनके माता जी बहुत धार्मिक और अनुष्ठान, पूजा पाठ और इस प्रकार की धार्मिक रुचियों में भाग लेने वाली महिला थी। तो इनके जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने वाराणसी व प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। वाराणसी और प्रयाग में इन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। पढ़ाई लिखाई वहीं पर इन्होंने, और पढ़ने में बहुत अच्छे छात्र थे, हर उसमें वो रुचि लेते थे। वो हिंदी के बहुत अच्छे मूर्धन्य विद्वान हुए और अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े विद्वान हुए। तो उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय देश का माना जाना विश्वविद्यालय, उससे इन्होंने, और विश्व का कहूंगा मैं, तो उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बच्चन जी अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। जैसे मैंने कहा कि वो हिंदी के भी बहुत अच्छे विद्वान थे और अंग्रेजी के भी बहुत अच्छे विद्वान थे, इसलिए अंग्रेजी उन्होंने वो कई वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। साहित्यिक अवदान, साहित्यिक जो है दान क्या है उनका, उन विद्यालय इस काव्य संग्रह के लिए उन्होंने क्या साहित्य लिखे हैं, इनके दर्शन को हालावादी दर्शन का नाम दिया गया है। इनका जो पूर्ण दर्शन है, जिन्होंने जो भी कृतियां लिखी हैं, जो भी रचनाएं की हैं, उनको हालावादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। कृतियां हैं इनकी तेरा हार, मधुशाला,
मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण है, छूट गया, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलयन यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, भाषा शैली, बच्चन जी ने प्राय सरल, सरस, प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने सारे जो जितने दर्शन हैं, जितने काव्य हैं, जितने इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जितनी भी रचनाएं इनकी हैं, इन्होंने उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण तथा खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने ज्यादा किया है। और अंत में 18 जनवरी 2003 ईस्वी को साहित्य की आराधना करते हुए यह महान विभूति पंच तत्व में विलीन हो गई। तो ये इनकी कीर्तियां हैं और ये इन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने और हिंदी साहित्य में जो पहला पाठ है ये उनका परिचय, जीवन परिचय है और हम इनके जीवन परिचय को विस्तार से और सुंदर लेख में अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ये आज का गृह कार्य है और इसके बाद हम इनके आत्म परिचय और जल्दी जल्दी ढलता है कविता, इसका सारांश और आपको मैं इसको बताऊंगा।